सेगमेंट पर। बराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। इस खूबसूरत बात से आज हम अपनी गुफ्तगू का यहाँ से आगाज़ करेंगे। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो। जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। सुभान अल्लाह। हमें अपनी सोच को बेहतर करना है अब्बास भाई, मगर इस वक्त जितने भी लोग हैं उनकी एक ही सोच है कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। एक खौफ है जिसने चारों तरफ से लोगों को घेरा हुआ है। इस वबा के बारे में गुज़िश्ता 2-3 माह से मुख्तलिफ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर लोगों को आगाही दी जा रही है। मगर मेन सवाल पर आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो खौफ है, इससे लोग अपने आप को कैसे बचाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुर्द सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि आज एक दो नहीं, पूरी दुनिया का हर इंसान सब इंसान बज़ाते ख़ुद इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस वायरस ने, इस वबा ने तमाम दुनिया के अफराद की नफ्सियाती, ज़हनी और इक़्तिसादी और मुआशी तौर पे उनको तहस नहस करके रख दिया। पूरी दुनिया के लोगों को तहस नहस करके रख दिया। अब हर इंसान परेशान है, इसका खौफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब खौफ को भी हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं, एक नेगेटिव तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से। तो मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से ले लें, नेगेटिव तरीके से ना लें। नेगेटिव तरीके से लेने में हमारा नुकसान है, हम पॉजिटिव तरीके से ले लें। पॉजिटिव तरीके से इस खौफ को कैसे लेंगे, मैं उस तरीका आपको बताता हूँ। अच्छा, इंसानी फितरत है कि इंसान चाहता है कि मैं सेहत व सलामती के साथ, सेहत के साथ ज़िंदगी बसर करूँ। अब उसको बसर करने के लिए हमें सबसे पहले हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए हमें अपने अक्ल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो हमें समझाया जा रहा है कि बिला वजह आप घर से बाहर ना निकलें, ये बहुत अच्छी बात है, बिला वजह ना निकलें। क्योंकि अगर आप बिला वजह निकले और बाहर सोशल डिस्टेंस रख के लोगों से आपने राब्ते हमवार ना रखे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपके घर में अगर 5 साल से कम का उम्र का बच्चा है, वो आपसे अफेक्ट हो सकता है। आप वायरस लगा के आ गए, उसकी इम्यून पावर अभी बनी नहीं है। 1 साल से 5 साल के बच्चों की इम्यून पावर नहीं बनती है, वो अफेक्ट हो सकता है, उसको लग सकता है ये। तो आपने क्या करना है, आपने ये ख्याल रखना है कि बिला वजह आप बाहर ना जाएं। ज़रूरी काम हो तो आप बाहर जाएं, ठीक है। आपके घर में 40-45 प्लस लोग अगर मौजूद हैं, उनको भी ख़तरा है। आप गए बाहर सब्ज़ी तरकारी लेने और आने के बाद आप घर में ऐसे ही दाखिल हो गए, उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको ये वायरस लग सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने बाहर जाने के लिए एक अपने कपड़ों को, एक लिबास को अलग निकाल के रख देना है, और आपने बाहर जाते वक्त उनको पहन लेना है। और वापस आने के बाद आप घर के बाहर दहलीज पर आप अपने आप को स्प्रे करा लें, एक स्प्रे बना लें, डिटोल की स्प्रे बना लें, और इसको स्प्रे को आप अपने पूरे जिस्म पे करा लें, कपड़ों पे करा लें, शूज़ पे करा लें, पैर पे करा लें। उसके बाद आप घर में दाखिल हो जाएं और सीधे गुस्ल खाने में जाएं, नहाएं, और उन कपड़ों को वापस ला के धूप में आप टांग दें। जब दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको जाना, फिर इसी तरह इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपने एक खौफ ज़्यादा तो हैं आप, लेकिन इसको आपने पॉजिटिव वेव्स में ले लिया, आपने पॉजिटिवली ले लिया आपने इसको। अब आपने नेगेटिव नहीं लिया। आप नेगेटिव लेंगे, आप कहेंगे मैं बाहर जाऊंगा, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, मेरे घर के बुजुर्ग बीमार पड़ जाएंगे। आप इसको सवार कर लेंगे ना अपने ऊपर। इंसानी फितरत है कि इंसान जो सोचता रहेगा ना, वो होता चला जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ये भी तो है ना, देखिए इस्लाम जो इतने अरसे से बता रहा है कि बावजूद रहो, पाक रहो, जी हाँ, वही चीज़ अगर हम पहले से मान लेते तो शायद हम पे और शायद कि यकीनन हम पे कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। अब अभी आप कहते हैं नाक में पानी डालो, हाथ धो, साफ रहो, वजू में भी तो यही सब कुछ होता है। जी हाँ, सफाई निस्फ ईमान है। जी, बिल्कुल सही। ये मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? 1918 में 1918 में इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसी तरह की एक वबा आई थी। जी बिल्कुल, जिसमें लोगों को, लाखों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। उसमें भी यही कहा गया था कि आप अपने आप को एक तरफ बंद कर लें और 14-15 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। और ये वही चीज़ दोबारा हमारे पास आई है, और हमें इसके लिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि वज़ू बेहतरीन चीज़ है कि आपको हर चीज़ से बचा लेता है, लेकिन साथ साथ बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों के ऊपर ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। अगर आपके लंग्स में जान नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं?
वाइटल फोर्स जो आपने कहा, क़ुव्वत मुदाफ़त को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह तैयार कर सकते हैं। इससे लड़ना इस तरह नहीं है कि हमने उसके साथ कोई घूस से लाते मारनी है। लड़ने से मुराद ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम लड़ तो सकते ही नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो फैक्ट है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आज़माइश हो उससे हमारी औकात ही नहीं है लड़ने की। लड़ सकते, हम उससे दिफा कर सकते हैं, हम उससे बच कैसे सकते हैं? बिल्कुल, हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। एक माजून बनाना बताऊंगी हर्बल, जो आप अपने घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपके लंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। अगर आपको हल्की फुल्की खांसी हो रही है या बच्चों को भी हो रही है, आप उनको भी दे सकते हैं, आप बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, आप जवान लोग भी उसको ले सकते हैं। घर में सुबह अगर आप उससे शुरू करते हैं, वो एक माजून है। कस्ते शीरी आप 50 ग्राम ले लें जी। सौंठ आप 50 ग्राम ले लें। सौंठ जो अदरक सूख जाती है वो बहुत ही ज़्यादा आपके वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती है। आपने 50 ग्राम कस्ते शीरी लेना है, 50 ग्राम आपने सौंठ लेनी है, 5 ग्राम उसमें काली मिर्च लेनी है और 50 ग्राम शहद लेना है। इन सारी चीज़ों को आप पाउडर बना के शहद में मिक्स कर देंगे, कस्ते शीरी, सौंठ और काली मिर्च को। जब आप कस्ते शीरी, सौंठ और काली मिर्च। काली मिर्च 5 ग्राम होगी, बाकी दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम होंगी। पाउडर बनाएंगे, पाउडर बनाने के बाद आप उसको शहद में मिक्स कर लीजिए, वो भी 50 ग्राम ले लें। वो आधा चम्मच आप सुबह खुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। उससे क्या होगा कि जितना भी आपका खुदा न ख्वास्ता कोई इन्फेक्शन हो रहा है या आपको खांसी हो रही है या बुखार की कोई हरारत है, वो उसको कंट्रोल कर देगा। हम खुद को तैयार कर रहे हैं इससे जान छुड़ाने के लिए। उसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में होम्योपैथ ड्रॉप्स आते हैं, जो कि अच्छा वो ये कहा जा रहा है कि जी वो जो ड्रॉप्स हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं, इसकी ये तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं है, वो इसलिए है कि अगर आपको खांसी हो रही है या आपको नींद नहीं आ रही, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको उससे नींद आएगी जी जी। आप डिप्रेशन से उससे निकलेंगे। अगर आपको बुखार है, हरारत है, तो आप उससे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये आर्सेनिक एल्बम 30 इसलिए है। इसी तरह बेसिलेनियम है, वो भी 30 पोटेंसी में है। वो अगर आपको फ्लू हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी शिद्दत इख्तियार कर रही है, क्योंकि हर तरीके की खांसी, हर तरीके का ज़ुकाम और बुखार कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, ड्राई वेदर है, इसमें खांसी हो जाती है। अब आप देखें, हम किसी के पास भी खड़े हैं या हमारे पास कोई खड़ा है, उसको हल्की सी खांसी भी आ जाएगी ना, तो खौफज़दा सब हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ें अपने घर से, ज़रूरत के तहत तो आपको निकलना है, वज़ू करके निकलें और एहतियात करें। और इस हवाले से, इस वायरस के हवाले से मैं बताऊँ फरहान कि ये भी पता चला है कि इस वायरस की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं जी। ये कहीं पर बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है, कहीं बहुत माइनर तरीके से अटैक करता है। तो ये तो अब नसीब की बात है कि किसको बहुत अच्छा। इसमें रीमा जी एक और मिथ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जी जो गर्मी आएगी तो इस वायरस को ख़त्म कर देगी, या सर्दियों में ये ज़्यादा अटैक करेगा, या जिन लोगों को ठंडा पानी पीने से इसकी रोकथाम हो जाएगी, ये एक मिथ है। लेकिन आपको इसलिए मना किया गया है कि सर्दी में रहने से अगर आपको ज़ुकाम होता है तो आपको बचाया जाता है। अगर आपको खांसी है तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको बचाया जाता है, ताकि आप अगर कमज़ोर होंगे, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी कमज़ोर होगी, छोटी बीमारी से आप बड़ी बीमारी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ख़ुद को बचाएं इन चीज़ों से। और इसके लिए जहाँ पर हम ये सारी एहतियातें करें, वहाँ पर हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है जी। क्योंकि हम करते क्या, हम सुनते सब कुछ है, मगर करते फिर वही है जो हमारा जहन हमें कहता है। हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। अच्छा रीमा, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी आजकल खौफज़दा कर रही है ये जी। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊँगी, मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आकर आपसे इसी जो आप कहना चाह रहे हैं जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज का तड़का में मुझे नहीं मालूम कि गुलजार साहब ने किस चीज़ का तड़का लगाया कि उसकी खुशबू जो है वो मुझे खींच कर यहाँ पर ले आई। तो मैं पूछूंगी, प्लीज़ बताइए कि किस चीज़ का तड़का लगाया, इतनी अच्छी खुशबू। चिकन को गार्लिक के साथ बॉईल किया, तो वो हम फिल करेंगे। ये इसको जर्मन मिर्चें कहते हैं, बड़ी वाली जो होती है। तो ये पेरी पेरी बाइट्स होते हैं, इसको हमने कट लगाया हुआ है, और इसमें हमने चिकन को और थोड़े से हमने इसमें आलू भी लिए बॉईल किए हुए, और इसके साथ मसाले वगैरह ऐड करके, और इसे हमने इसमें फिल करना है और इसे फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।
इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप। पानी आ रहा है अभी से मुंह में। एक बात तो सबको पता होना चाहिए, टैगलाइन है, जहाँ डालडा माँ वहाँ ममता। और डालडा के साथ इसको हम बनाने जा रहे हैं। नहीं, और मैं देख रही हूँ कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह एक अपना फ्लेवर होता है। इसके साथ एक और रेसिपी बनने जा रही है, वो भी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, इफ्तार के लिए भी बहुत बेहतरीन है, और वो है चिकन सेसमी स्ट्रिप्स। यानी कि चिकन के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो हमने काट लिए हैं, और इसे जो है सेसमी के साथ। इसको सेसमी क्यों कहते हैं? सेसमी इसलिए कहते हैं, ये सेसमी जैसी होती है। अच्छा। यानी कि तिल जो होता है जी, उसको इंग्लिश में सेसमी कहते हैं, तो सेसमी स्टिक्स जो है वो उसको हम बना रहे हैं। ठीक है? मुझे तो ये पता है कि कौन सा तिल गाल पर है, कौन सा गर्दन पर है। लेकिन अभी ये आप खाने वाले तिल की बात कर खाने रहे हैं। वाला जो तिल है, ठीक है। उसको हमने इसमें डिप करके बनाना है। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। साथ में आज हम बहुत ही मीठे में इफ्तार कुछ का है? टाइम हो और टैंग ना हो, अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इफ्तार के लिए टैंग भी तैयार करेंगे। साथ में ऑलपर्स भी है, ऑलपर्स और करशी को मिलाकर एक ज़बरदस्त ड्रिंक, जो बहुत सारे लोगों को, जैसे सोडा होता है ना, हम बनाते हैं दूध सोडा, जी। इस टाइप से एक बहुत ही अच्छी सी मेरे पास इलायची वाला फ्लेवर मौजूद है, जामे शीरी वालों का। मुझे तो बहुत पसंद है बचपन जी। से, बल्कि मुझे इलायची के और इसके शरबत। साथ दूध अगर डालकर बनाया जाए तो ये खाने को हजम भी बड़ा अच्छा करता है। ठीक है, और सहरी के टाइम पर अगर ले लिया जाए तो पूरा टाइम जो है ना आपके दिन में जो है ना प्यास आपको ज़्यादा नहीं लगती है, तो ये भी है। और बहुत सारे लोगों को गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं या पेट गर्म हो जाता है, उनके लिए ज़बरदस्त ये है कि दूध के साथ जो है इस तरह करशी का अपना इलायची फ्लेवर जो है उसको मिलाकर अगर रात को सहरी के वक्त ले लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पानी आ रहा है मुंह में, और सब्र करना, अभी तो बहुत बस देर स्टार्ट है करने जा रहा हूं इफ्तार करने में। इसमें आप बिल्कुल शुरू कीजिए। आपकी खुशबू जो है वो मुझे चिकन खींच में कर मैं यहाँ पर थोड़ी ले आई। सी काली मिर्च। बहुत माजरत अब्बास भाई, आप बल्कि कुछ कह रहे थे जी हाँ। ब्रेक पर जाने से पहले। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कलौंजी के बारे में एक हदीस है, हमारे प्यारे पाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ये बड़ी ख़ास बात है। अब कलौंजी को किस टाइम खाया जाए, इस हदीस से मैं एक रिवायत को मुतसिल करता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलौंजी को रात के आखिरी पहर में खाइए। और कितनी मिकदार वो भी बताइए। 20 से 21 दाने, बहुत ज़्यादा हो तो 25 दाने, इससे ज़्यादा नहीं खाइए। रात के आखिरी पहर में जब आप खाते हैं तो आपके मैदे में सबसे बेहतरीन तेज़ाब बन चुका होता है, वो उससे मिलता है तो आपको हर बीमारी से बचा लेता है। फरहान, मैं आपसे भी पूछूंगी, माशाल्लाह आप इतना नात ख़ानी करते हैं, इतना बोलते हैं, तो आपके गले को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती होगी। जी, बिल्कुल। तो आप कोई ख़ास दवाई खाते हैं या कोई ख़ास ग़िज़ा लेते हैं जिससे आपकी जो गले की वेन्स हैं वो तर रहती हैं, खुश्क नहीं होती? देखिए, सबसे कॉमन चीज़ है कि आपकी नींद पूरी हो। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत ट्रैवलिंग important ज़्यादा होगी, तो कोई दवाई जल्दी असर नहीं करती। जिस तरह हम अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, इसी तरह गले को क्लीन रखने के लिए भी रात को कोशिश करें, रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके गार्गल करें, गरारे करें, और उठने के बाद भी करें। और क्योंकि आप रवानी में रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चिकनी चीज़ों से, चावल से या चिकनी चीज़ों के ऊपर पानी पीने से, खट्टी चीज़ें खाने से गला इफेक्ट होता है। फरहान, ये आप सिर्फ जब किसी ट्रांसमिशन में जाना हो तभी एहतियात करते हैं, या ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप रूटीन में भी आप गागल्स करके सोते हैं, गले की सफाई का तो ख्याल ये रखते कि हैं? मैं बेएहतियाती भी करता हूँ, और लेकिन जब कोई प्रोग्राम हो या करीब हो, ज़्यादा प्रोग्राम है, तो एहतियात लाजमी करता हूँ, और बेएहतियाती भी हो जाती है। खैर, कभी कभी दिल चाहता है खट्टी चीज़ यानी ठंडी चीज़ें खाने का। ठंडा पानी जो है ना वो गले को ख़राब करता है। गले, डॉक्टर साहिबा, मैं आपको भी शामिल करूंगी इस गुफ्तगू में। जो फरहान कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ठंडा पानी वाकई गले को खराब सही कह रहे हैं। नींद हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ड्रॉप्स भी बता देती हूँ। एस्पिडोस्पर्मा के नाम से होम्योपैथ ड्रॉप्स आते हैं, अगर उनका आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी में 10 ड्रॉप्स एस्पिडोस्पर्मा, उससे ये होगा कि अगर आप, बहुत से लोगों को चलने में खांसी होती है, उनकी सांस उखड़ती है, गला ख़राब रहता है, तो वो इससे बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब्बास भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तिब्ब नबी की रोशनी में कोई ऐसी ख़ास ग़िज़ा जो इस वबा से हमें क्योर कर सकती है या हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है उसको बेहतर बना सकती है?
देखिए, वैसे तो हम पाकिस्तानी माशाल्लाह से बहुत मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मालिक हैं। अच्छा, मैं समझी कहने लगे कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत खूब खाते पीते हैं, जिनमें मैं समझती हूँ मेरा भी शुमार होता है। बहुत क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी मजबूत क्यों होती है? हमारे घर में अगर सब्ज़ी बन जाए, दाल बन जाए, खिचड़ी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसमें तमाम किस्म के गरम मसाले हम उसमें दाखिल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत आसान सा एक नुस्खा बताता हूँ लोगों को, उससे लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को 3-4 दिन में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हैरान हो जाएंगे। जी। 2 केले ले लें आप अच्छे, उसमें वो दाग वाग ना लगा हो। 2 केले ले लें, उसको छीलने के बाद उस पर शहद डालें और कचूमर बना के उसको खा लें दिन भर में सिर्फ एक टाइम। शहद कौन से वाला? शहद अब आप कहेंगे, अब आप दुनिया के उस कोने का शहद बताएंगे जो हमारी आम जो पब्लिक है वो बेचारे उनकी दस्तरस में नहीं होता, अब वो कैसे उस शहद से मुस्तफ़ीद हो? हर चीज़ में मिलावट आ जाती है, फिर वो कैसे? अब्बास भाई, ये मेरे दिल की एक तकलीफ़ है जो मुझे मौका मिल रहा है तो मैं कहूँगी, क्योंकि हम प्योरिटी की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं, हम खालिस चीज़ों की बात करते हैं, मगर ये खालिस चीज़ें और खुलूस, यही कमी हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, जब मैं आ रहा था अभी लिफ्ट के ऊपर, मैं लिफ्ट के पास खड़ा था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि 1-2 नहीं 7 अरब लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और हर आदमी एक दूसरे से मुंह छुपा रहा है। तो मेरे जहन ने सोचा कि हर आदमी अपने एक दूसरे से मुंह छुपा क्यों रहा है? तो उसका ज़मीर जिंदा हो गया। हाँ, कि मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी का हक तलफी की, मैंने किसी को तकलीफ दी, मैंने किसी की किरदार कुशी की, मैंने किसी की बेइज्जती की। मेरे जहन में यही बात आई कि 7 अरब लोग जब एक दूसरे से मुंह छुपा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इखलास की कमी है, खुलूस की कमी है। खुलूस का दूसरा नाम है मोहब्बत की कमी है। अब जब इखलास यानी कि मुखलिसी दूर हो गई इंसानों के दिल से, तो अल्लाह ने मुफलिसी गालिब कर दी, यानी कि मुफलिसी अफलास पैदा हो गया। बड़े बड़े जो अमीर तरीन ममालिक थे, उनके अंदर, उनके मुल्कों में अफलास आ गया इस वक्त। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें यह करना चाहिए, हमें खुलूस पैदा करना चाहिए, नफ़रतों को मिटाना चाहिए, मोहब्बतें कायम और दायम करनी चाहिए, ये बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। खुलूस पैदा करना चाहिए, नफ़रतों को मिटाना चाहिए, मोहब्बतों को मजबूत करना चाहिए, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये इतना मुश्किल नुस्खा बता दिया है कि लोग कैसे खुलूस पैदा करेंगे। खुलूस पैदा करने लोग कैसे मोहब्बत से, जो मोहब्बत से बात करेगा कहेंगे ये तो कमज़ोर है, इस पर चढ़ाई कर दो, ये तो हमसे बहुत कमतर है इसलिए झुककर बोल रहा है। तो अब ये एक बहुत अजीब सी साइकिल, बहुत लंबी डिबेट है जिस पर हम डेफिनेटली, बल्कि फरहान ब्रेक पर जाने से पहले मुझे बता रहे थे कि हम लोग अपनी ज़ात के बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। किसी की किरदार कुशी करनी हो तो हम बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ और काटदार, इनकी छुरी से ज़्यादा काटदार जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी की तारीफ करनी हो तो बहुत देर लग जाती है हमें। मेरे हाथ में चॉपस्टिक है असल में। जी जी छुरी नहीं। वही है जैसे पकड़ होती है ना इंसान की, जी जी, उसी तरह ये बस ऐसी ही पकड़ होती है, एक ऐसी अनदेखी चीज़ ने सबकी पकड़ कर दी है। जी गुलजार साहब बताइए। और इस वक्त मेरे बिल्कुल पेरी पेरी बाइट्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो रहे हैं, ये देख सकती हैं आप। जी मैं बिल्कुल देख सकती हूँ, डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। और इसको हमने इस बिल्कुल तरह का बनाना की शेप लग रही है अभी, जैसे अब्बास भाई ने कहा ना, जी 2 केले उनको चॉप करके उस पर शहद डालकर तो उसको खाने, इस वक्त तो बिल्कुल इसकी बड़ी खूबसूरत सी एक गोल्डन सा कलर इसको हमने थोड़ा सा देख रहे हैं, कलर भी आ गया है, और कलर इसको देंगे और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं साथ में। बिल्कुल, अगर ये मेरे लिए है तो प्लीज इसको थोड़ा और पका दो। हाँ पका रहा हूँ, बिल्कुल आराम से इसको मैंने अभी पकने देना है आराम से, बिल्कुल। और उसके बाद फिर सेसमी अपना सीड वाला जो स्ट्रिप्स हैं चिकन के, वो भी तैयार करेंगे। खुलूस की बात हुई, मैं बल्कि आपसे पूछूंगी कि पिछले दिनों आप बैरून मुल्क गए थे, अब वहाँ पर आपने हमारी बिरयानी को बहुत प्रमोट किया था। इश्तियाक बेग साहब आई थिंक आपको लेकर गए थे, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी आपने लोगों का इखलाक देखा और लोगों की मोहब्बत भी देखी, मगर आप वहाँ पर क्या मैसेज देकर आए अपने खाने के जरिए? खाने के जरिए हमने ये मैसेज दिया कि देखें, खुलूस जो है वो हर चीज़ में होती है। आप जब किसी के लिए, मैं सबके लिए कहूँगा, रमज़ान का महीना भी है और मोहब्बत से अगर आप कोई चीज़ भी बनाते हैं, कुछ भी, जब आपके उसके अंदर मोहब्बत हो, खुलूस हो, वो चीज़ बनती भी अच्छी है। कम अज्जा में, लोग कहते हैं ना कि मसाले ये वाले डालने चाहिए, वैसे यकीन करें आप थोड़े से भी चीज़ों से, आपने देखा होगा ख़वातीन होती थी पहले ज़माने में, माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो बस ऐसे ही पतीले में हर चीज़ डाल दिया करती थी, लेकिन वो भी मज़ेदार बन जाया करता था, इसलिए कि वो खुलूस मोहब्बत
प्यार था। लेकिन जब वो आपने चीज़ खाने की बात मिसाल देकर अब तो मसाले बहुत जी। आपने लोगों को एक मैसेज दे दिया, अक्लमंद के लिए इशारा अब तो काफी होता चीज़ें है। बहुत हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं है। आज भी हम उस आप भी तरसती होंगी वो वालदा की और दादी और नानी की चीज़ों के लिए, जो उस वक्त मसाले कम थे, चीज़ें अज्जा कम थी, लेकिन खुलूस था, उसमें मोहब्बत थी, जो आज तक हम उसको तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस वजह की तरफ नहीं जा रहे जिसकी वजह से वो टेस्ट हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। वो मोहब्बत, तो उस मोहब्बत, उस जी, खुलूस वो और बॉन्ड जो हमारे बीच में था, वो खत्म हो, ईमान की मजबूती, मैं एक छोटी बस सी उसकी कमी चीज़ नजर शेयर आती है। ज़रूर करूँगा कि मैं अक्सर जैसे भाग रहे होते थे बच्चे, हम भाग रहे होते थे, हमारी चोट लग जाती थी ना, तो नानी हमारी जो है ना वो हमें बुलाती थी, कहती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फू फू फू। यकीन करें वो चोट, आज एंटीसेप्टिक लगाना पड़ता है, हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। उस ज़माने में सिर्फ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से चीज़ ख़त्म हो जाया करती बल्कि थी। गुलजार साहब मेरी तस्दीक कीजिएगा, लेकिन वो- बल्कि हम में से अगर किसी को चोट लगती थी तो हम अगर किसी के मुंह से बिस्मिल्लाह निकलता था तो अम्मी या नानी कहते थे बिस्मिल्लाह नहीं कहते, बरकत पड़ती है, अस्बी अल्लाह कहते हैं। अब मुझे नहीं पता, जी हाँ, आप कि- सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ बिल्कुल सही मैं कह कि अस्बी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह 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 ताला की हिफाजत में, तो उसमें बरकत ना पड़े, अल्लाह उस चीज़ से महफूज रखे, अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हिफाजत करे। कहने का मकसद ये है कि वो जी, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, तो मुझे जी। एक दफ़ा जल्दी से बता दीजिए जी, कि जी। आप जो डिश बना रहे हैं बिल्कुल। दोबारा से, ताकि जिन लोगों ने अभी हमें बस ज्वाइन इस किया वक्त उनको मैं पता पेरी चल जाए। पेरी बाइट्स तैयार कर रहा हूँ, ये आपके हिसाब से कलर मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है जी, और दूसरी डिश कौन सी बना रहे हैं आप? अभी सेसमी सीड विद अपना चिकन स्ट्रिप्स के साथ, ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। उसके बाद वापस आने के बाद टैंग और ऑलपट को भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे गुलजार साहब की डिशेस किस हद तक तैयार हुई है, और इसके साथ साथ हमारे इस सेगमेंट के बाद हमारे साथ उलमाए कराम भी होंगे। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। इश्क शगे बदगा से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नामे मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। और फरमान भाई
इस वक्त आप गले की कैफियत महसूस कर रहे होंगे और सुबह सहरी के बाद भी तकरीबन 8 बजे तक जगह रहा है और फिर सुबह ट्रांसमिशन के लिए बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। लेकिन जो शेर शायर ने लिखा है बिल्कुल बरहक है। वो लिखते हैं, कहते हैं कि जितना दिया सरकार ने मुझको तू भी उसी दर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। माशाल्लाह जहान भाई, माशाल्लाह। जिस तरह से आपने अपनी आवाज़ को सर्व किया हुआ और इसी में रहती है आवाज़, ये जिस्म की आवाज़, अल्लाह इसी में वक्फ रखे और आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आज टीवी की खुसूसी अफ्तार नशरियात बारान रहमत और मेरे साथ रीमा खान साहबा हैं। रीमा, माशाल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि हम दीन की अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो उलमा कराम से सीखें। बिल्कुल तो ठीक। हमारे मैं साथ आपकी इससे पहले कि आप तारुफ करवाएं, मैं अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने बिजी होने के बावजूद, इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारी ट्रांसमिशन को टाइम दिया। मेरी बड़ी खुशनसीबी है, मेरी तबीयत नासाज हाफिज़ साहब की जब कॉल आई थी, हाफिज़ नौमान साहब की, तो मैंने उनसे बताया कि थोड़ा सा मुझे तबीयत करेंगे रेहान भाई आपको। और जब भाईजान का, फरहान भाईजान का नाम सुना तो इनके साथ तो बहुत जगहों पे भी क़िबला अल्लामा साहब का, और मैंने कहा मेरी बहन आएंगी तो इंशाअल्लाह, और क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह पाक इस हाज़िरी को, बस ये है कि ये हाज़िरी अल्लाह पाक। और मैं अभी जब मैं लंदन से मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था मैं, तो मुझे माशाल्लाह 1 साल का मल्टीपल जो है वो मदीना शरीफ का मुझे वीज़ा मिल गया। तो ये दुआ करें कि अल्लाह पाक वो हाज़िरी, अल्लाह पाक ईद वहाँ पर अल्लाह पाक गुजारने की तौफीक नसीब जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, बड़े शफीक इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आज हमारी ट्रांसमिशन में एक और हर दिल अजीज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमाए। मैं इनके लिए ये बताता चलूँ कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन पाकिस्तान में पहली बार हुई थी तो उसके अंदर जब उलमा कराम का सेगमेंट हुआ तो पहले आलिम दीन जो है वो मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी साहब थे, और आज माशाल्लाह कई साल बाद आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया फरहान। जैसे कि आपको मालूम है कि उलमा कराम की मौजूदगी में हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकें, हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान के हवाले से। ईमान के 2 दर्जे हैं, ईमान तहक़ीक़ी और ईमान तक़लीदी। तो मैं दोनों उलमा कराम से मेरा ये सवाल है, आप बारी बारी बेशक जवाब दे दीजिएगा कि इनमें फ़र्क क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया रीमा बीबी,
अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। यकीनन दिन गुज़र जाते हैं, साल महीने गुज़र जाते हैं, और वक्त इंसान की अगर ज़िंदगी हो, ज़िंदा हो, तो फिर भी मुलाकातें हो जाती हैं। तो आज का जो अहम टॉपिक है, और माशाल्लाह आपके सवाल बड़े अच्छे हैं, ईमान। ईमान के लफ्ज़ी मानी है अमन के, और अमन देना यानी ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है, जिसको कुरान पाक ने अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ कहा है। तो यानी अल्लाह अपने अज़ाब से अपने बंदों को अमन देता है। अल्लाह इस रसूल की उम्मत को अज़ाब नहीं देगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कुरान में है कि ऐ रसूल, हम आपकी उम्मत को अज़ाब नहीं देंगे। बाकी उम्मतों में अज़ाब आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, चला गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अज़ाब इलाही तरह के होते हैं। मगर मुझे यहाँ बात करनी है ईमान की, और ईमान की एक सिफ़त तो अल्लाह की है, ये अल्लाह का सिफाती नाम है अल-मुहैमिन, अल-मोमिन, अल-मुहैमिन। दूसरा इसमें इंसान की सिफत भी है। मुसलमान को भी कुरान ने मोमिन कहा है। कुरान ने इन मुसलमान को मोमिन कहा है कि ये अपने आप को अल्लाह के अजाब से पनाह देता है, बचाता है, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है। अब ईमान क्या है, मैं मुख्तसर करता हूँ कि ईमान मेरे नज़दीक है मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि देखें, जिस्म इंसान का एक ढांचा है, इसमें अगर रूह है तो ये साहिब तकरीम है, ये इज्जत है, इसके लिए कपड़ा, रोजी, रिज्क सब कुछ इसके लिए है, मिलता है, ये खाता है, पीता है, चलने वाला इंसान है। अगर इसमें रूह नहीं है तो ये ढांचा इंसान का बंजर ज़मीन में चला जाता है, कोई पूछता ही नहीं। मैं माजरत के साथ अम्बिया, औलिया, सालिहीन की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, और ईमान के ऊपर गुफ्तगू है। अगर यही रूह ये इंसान के अंदर आई तो वो मस्जूदुल मलाइका भी है, उसको सजदा भी कराया जा रहा है, फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी इसकी इज्जत करो। सही। और यसअलूनक अनिर रूह, ये सवाल करते हैं कि रूह क्या है। आए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें कि ये रूह के मामलात तुम्हारा रब जानता है, तुम इस सवाल का जवाब नहीं दो, तुम्हें नहीं बताओ, तुम्हें इजाज़त इसका हक नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ईमान का ढांचा है, ईमान नहीं है। या यूं कह दूं, ये ईमान का ढांचा है मगर रूह ईमान नहीं है, जाने ईमान नहीं है। जाने ईमान कहाँ है? कुरान से हम पूछते हैं कि जाने ईमान क्या है। कुरान हमें ये, हमारी शरीयत हमें ये पैगाम देती है कि जाने ईमान, ये जुमला सिर्फ आप हजरात की नज़र होगा, जाने ईमान नबूवत को उलूहियत से मिलाने का नाम जाने ईमान है। यानी नबी को अल्लाह से मिलाना, मादरत के साथ नबी को अल्लाह से मिलाना, ये जाने ईमान है, ईमान की जान है, रूह ईमान है। तो ये कोई नबी को अल्लाह से मिलाए तो नबी खुदा नहीं बन जाता, या अल्लाह नबी नहीं बन जाता। देखें, कागज का टुकड़ा होता है, गवर्नमेंट की मुहर है, वो रुपया है, पैसा है, उसकी इज्जत है। अगर मुहर हटा दें तो वो कागज है, अगर वो मुहर लगी रहे तो वो उसकी इज्जत है, वो रुपया है, वो पैसा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया कि तुम अगर मोमिन बनना चाहते हो, साहिब ईमान बनना चाहते हो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, कि ऐ रसूल, वो हरगिज़ साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक अपने हर मुआमलात में, हर इख्तलाफ में आपको हाकिम ना माने। वो मोमिन हो भी नहीं सकते, वो साहिब ईमान हो भी नहीं सकते। यही जब आयत आई, एक अंसारी का मामला है, जमीन का मसला है, अल्लामा बैठे हैं तौसीक करेंगे, कुरान हमारा एक है, दीन हमारा एक है, ईमान हमारा एक, पैगंबर एक। तो जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो रसूल के फैसले को नहीं मानते,
तो जो नबी को अल्लाह से नहीं मिलाता वो कुफ्र में रहता है, जो नबी को अल्लाह से मिला देता है, क्यों कि नमाज 5 वक्त की है, उसमें हम नबी को अल्लाह से मिला रहे हैं। अजान में, पंजगाना नमाज में, तकबीरात में, तशरीक में, हर जगह अल्लाह को, नबी को अल्लाह से मिला रहे हैं। मिलाने से मुराद आपका ये जिस तरह कलमे के साथ ला कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि वक्त नहीं है, ईमान की बड़ी वजाहतें हैं, इसके और भी दरवाजे जी खुल मैं सकते बिल्कुल हैं, और भी बातें हैं। आपकी खूबसूरत गुफ्तगू की रोशनी में मैं आगे अलामा साहब से भी पूछना चाहूँगी कि ईमान के लुग़वी मानी जो है वो अमन के हैं, एतमाद करने हैं, किसी की बात पर यकीन करने के हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत कैसे करें? माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको, फरहान भाई को और आज चैनल की पूरी टीम को सलामत व करामत रखे। शुगला काबा बाल साहब के साथ अक्सर टीवी चैनल्स पे जाने का इत्तेफाक होता है और इंतहाई इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि ये मौजू आपने आज के दिन के लिए बहुत अहम मुंतखब किया है और हर चीज़ के मदारिज हैं। इसी तरह से इस्लाम के मदारिज हैं, ईमान के मदारिज हैं, इसी तरह से यकीन के मदारिज हैं। जी मैं माजरत से आपके माइक के ज़रिए आवाज़ सही नहीं आ रही, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो अलामा साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना सैयद और नकवी साहब से मैंने सवाल किया था ईमान की मजबूती के हवाले से। माशाअल्लाह, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये आज टीवी की जानिब से आप, फरहान भाई और उलमा किराम, नात खां हज़रात, मनक़बत खां हज़रात जिस अंदाज से दीन के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में दीन समझने की तौफ़ीक बख्श रहे हैं, ये एक ख़ासा है और खुदा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल में इस्लाम, ईमान, यकीन, इसको समझने के लिए पहले बुनियादी चीज़ है कि हमें ये जानना चाहिए कि शिर्क किसे कहते हैं, फिर जानना चाहिए कि कुफ्र किसे कहते हैं, और कुफ्र के बाद समझने की बात है ईमान। तो शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल, आमाल, अल्लाह ताला के कमालात में किसी को शरीक करना, इसे शिर्क कहते हैं। या उस वहदहु ला शरीक को वहदहु ला शरीक न मानना, उसके साथ और खुदाओं को मानना। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और अदियान ऐसे हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। तो बुनियादी चीज़ है, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात या अफ़ाल व अमाल में किसी को शरीक करना शिर्क है। दूसरी चीज़ है कुफ्र। कुफ्र जैसे कि अल्लामा साहब ने, मुफ्ती इकबाल साहब ने फरमाया कि कुफ्र इनकार का नाम है, और हकीकतन कुफ्र उसे कहते हैं जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिसालत और आपकी ख़त्म नबूवत का कायल ना हो, उसे कहा जाता है काफिर। और उसके बाद मंजिल आती है ईमान की जी। और उसके बाद मंजिल आती है मुनाफिक की जी। इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी हैसियत से विलायत के उन्वान से मानते हैं, खिलाफत के उन्वान से मानते हैं, या इमामत के उन्वान से मानते हैं, वो तीसरी मंजिल में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को गोया अपना इमाम, रहबर, खलीफा मानते हैं। जो अली अलैहिस्सलाम को ना माने सिरे से, उसे मुनाफिक कहा जाता है। तो ईमान जो है वो आएगा आपका इन तीनों चीज़ों के गोया मजमूए को ईमान कहा जाएगा कि अल्लाह की तौहीद का कायल हो, सरकार की रिसालत का कायल हो, और मौला अली को विलायत के माना में तमाम मुसलमान मुमताज़ मानते हैं, तमाम एक अलहदा हैसियत में मानते हैं। लिहाजा ईमान की, अच्छा अब इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो इजहार कैसे हो, पता कैसे चले? तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पाओगे। यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया
इसका मतलब है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। जो मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कह रहा है इसका मतलब है कि वो कुफ्र से हट गया। लिहाजा उसके बाद पहले ईमान की मंजिल है, इस्लाम की मंजिल है, इस्लाम के बाद ईमान की मंजिल है, ईमान के बाद है, अगर इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह अर्ज़ करूँ कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। फिर उसकी 3 मंजिलें आती हैं कि हमें पहले इल्म हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं अपने इल्म से ये बात मान रहा हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है जी। अब अल्लाह को हम देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करके और फिर हम हासिल करें कि हमने ये दरख्त देखा, ये खुद ब खुद तो पैदा नहीं हो गया, ये पहाड़ खुद ब खुद तो नहीं बन गया, ये चरिंद परिंद कैसे आ गए, ये समंदर कैसे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चीज़ों को देखकर गोया ऐनुल यकीन कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात पर। और फिर हम उसके बाद जब मौत की मंजिल में जाते हैं और मौत के फरिश्ते को देखकर और फिर मौत के ज़रिए से हम उस मंजिल में जाते हैं, तो वो ऐनुल यकीन की मंजिल आ जाती है कि जब हमने अपनी आँखों से देखा कि वाकई जन्नत भी है, दोज़ख भी है, बरज़ख भी है, आमाल भी हैं। तो ईमान बुनियादी चीज़ है और उसके बाद उसकी शाखें हैं कि हमें उसको किस तरह से समझना है, इल्मुल यकीन से, ऐनुल यकीन से और हक़्क़ुल यकीन से। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती नक्शबंदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अल्लामा साहब ने अपनी बहुत खूबसूरती से ईमान के बारे में बताया, तो आप मुझे बताइए कि क्या ईमान के दर्जात भी हैं? बिल्कुल, ईमान के दर्जात हैं। ईमान बढ़ता भी है, कम भी होता है। देखिए, बढ़ता यूँ है कि मैंने एक जुमला अर्ज़ किया था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। हज़रत ने मेरे लिए बहुत आसानी फरमा दी कि जो 3 से 4 जुज़ वो बताए, इलाहा, रसूल, नबी और ईमान, यानी अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, और रसूल यानी मलाइका में भी रसूल हैं मगर उनको माना जा सकता है, उनकी पैरवी नहीं की जा सकती। पैरवी इसी रसूल की करेंगे जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानते हम सब अंबिया किराम को है, मगर पैरवी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करनी है। सबका इत्तेफाक है, यकीन है, हक़्क़ुल यकीन है। मंबा विलायत जो है वो मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम की ज़ात है। सुभान अल्लाह। विलायत के सारे चश्मे वहाँ से शुरू होते हैं। सुभान अल्लाह। विलायत की मुहर उन्हीं के दर से लगती है। यह हक़्क़ुल यकीन बात है। ईमान बढ़ता है, ईमान कम होता है। ईमान नमाज रोज़े से मजबूत होता है, मोहब्बत रसूल से बढ़ता है। सुभान अल्लाह। यानी नमाज रोज़ा मजबूती के साथ हम थाम के चल रहे हैं और मोहब्बत रसूल है। अगर अदब रसूल नहीं है तो ईमान कामिल नहीं होता, क्योंकि अदब रसूल का नाम ईमान है, यह कुरान गवाह है। सुभान अल्लाह। अल्लामा तस्दीक फरमाए सूरह हुजरात, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। सुभान अल्लाह। सुभान। ऐ ईमान वालो, तुम मेरे पैगंबर की आवाज़ से ऊंची आवाज़ भी मत करो। वाह वाह। उस सहाबी ने जो बाहर से वो बदवी आए थे, वो आवाजें लगा रहे थे, हुजरे के बाहर जोर जोर से बोल रहे थे क्या है मोहम्मद बाहर तशरीफ ले, हमने मुलाकात करनी है। उन्होंने नमाज का इनकार नहीं किया, रोजे का इनकार नहीं किया, हज का इनकार नहीं किया, ज़कात देने का इनकार कुछ नहीं किया, सिर्फ आवाज ऊंची आवाज कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि इनको कह दो कि अपनी आवाजों को पस्त रखो, वरना तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नमाज हजरत ऐसे है ना, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद। तो मालूम ये हुआ कि ईमान कम भी होता है, ईमान बढ़ता भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का नाम भी ईमान है। जितना हम, मैं एक आखिरी जुमला, मुझे आप इजाजत दें फरहान भाई, आपकी इजाजत, आखिरी जी जी हुजूर। हजरत सलेमान फारसी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लामा साहब अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। वो तो सैयदजादे नहीं थे, तो कैसे कर लिया? सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान दाढ़ी से मिटा रहे हैं। हुजूर कदम उठाते और वो झुक जाते। कहा सलेमान ये क्या हो रहा है? हुजूर आप जहाँ कदम रखते हैं निशान मिटा रहा हूँ, किसी बेअदब का कदम आपके नालैन के नस्लों के ऊपर ना आ जाए। हुजूर ने बुला लिया, फरमाया करीब आओ, आज के बाद तुम मेरे अहले बैत में से हो।
जो अदब करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो अहले बैत में सी बन जाता है। वो सलमान फारसी क्यों ना हो, फारिस का रहने वाला क्यों ना हो। तो हम यही पैगाम देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत, हुजूर की रिसालत, आमन्ना व सद्दकना, और अदब रसूल जो है ये ईमान की जान है। आपने ईमान के दर्जात बताए, और मैं अब अल्लामा साहब से पूछूंगी कि ईमान की कमज़ोरी की क्या निशानी है? देखिए, बुनियादी चीज़ है, जैसे कि अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ईमान कमज़ोर करता है शैतान। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया और तमाम मखलूक़ात से कहा कि तुम, जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसे सजदा करना, जी, तमाम गोया मखलूक़ात ने, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर मलाइका का लफ्ज़ है, लेकिन उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि इससे मुराद तमाम मखलूक़ात थी। यानी उस वक्त जितने भी मलाइका थे, जिन्नात थे, अल्लाह की जितनी मखलूक थी, चरिंद परिंद, जो भी अल्लाह की मखलूक थी, सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, लेकिन शैतान ने नहीं किया। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आगे आपके प्रोग्रामों में बहुत इस किस्म के सवाल आएंगे, मगर मैं खुद ही एक सवाल पैदा करता हूँ कि जनाब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि शैतान आज रमज़ानुल मुबारक में तो बंद हो जाता है, लेकिन शैतान आम तौर पर इंसानों को बहकाता है। सवाल ये है कि शैतान को किसने बहकाया था कि आदम को सजदा न करो? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल। एक सवाल है, आपने सवाल किया, जवाब भी आप ही तो दें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शैतान को किसने बहकाया था? उसके अपने तकब्बुर ने बहकाया था, उसके अपने गुरूर ने बहकाया था। क्यों? कि वो ये सोच रहा था कि जिस अल्लाह ने मुझे तमाम इस वक्त की मखलूकात का, मलाइका जिन्नात का सरदार बनाया है, अल्लाह मुझे हुक्म नहीं देगा, क्योंकि मुझे सुपर बनाया है। आज अगर कोई ये सोच ले कि मैं सुपर हूँ, तो इसका मतलब है वो शैतान से बड़ा, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। तो शैतान ने ये सोचा था कि मुझे तो हुक्म नहीं होगा, बल्कि एक रिवायत है, अल्लामा तसी फरमाएंगे कि रिवायत मौजूद है कि एक फरिश्ते ने आके मलाइका की महफिल में, जिन्नात की महफिल में ये जुमला कहा कि मैंने आज लौहे महफूज पे पढ़ा है कि अल्लाह ताला अनकरीब किसी को बनाने वाला है, और वो बनाने के बाद हम सबको उसको सजदे का हुक्म देगा। तो लौहे महफूज पे लिखा है कि हम में से कोई एक उसे सजदा नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा बदबख्त होगा हम में से जो उसे सजदा नहीं करेगा? तो इसने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैं बैठता हूँ मिंबर पे, एक पत्थर का मिंबर था खूबसूरत, उस मिंबर पे बैठता हूँ, तुम सब सामने बैठ जाओ, और दिल में यही तकब्बुर रखा कि मैं तो उसमें होऊंगा नहीं। तो उसने कहा या अल्लाह इन सबको उसके शर से महफूज रखना, यानी सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ नहीं। वाह वाह, क्योंकि उसने दिल में सोचा था कि मैं तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं तो अल्लाह का बहुत मुकर्रब हूँ। उसने सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ नहीं की। इसलिए हुक्म है कि आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। तो खैर दुआ का जब कभी मौजू लाएंगे तो हम उसमें और बातें अर्ज करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना है कि शैतान को उसके अपने तकब्बुर ने बहकाया, और वही हुआ कि वो सारे के सारे महफूज हो गए, सबने सजदा कर लिया और इसने सजदा नहीं किया। जब इसने अल्लाह को सजदा नहीं किया तो आवाज़ कुदरत आई कि तुमने आखिर क्यों नहीं सजदा किया? कहा या अल्लाह मैंने ज़मीन का कोई इंच ऐसा नहीं होगा। अब आप, अभी जिक्र हो रहा था ये वक्फे में कि फरहान भाई आप, हम अमेरिका, कनाडा, बरतानिया तबलीग दीन के लिए और अपने प्रोग्राम्स के लिए जाते रहते हैं। कितनी बड़ी ज़मीन है रूस में, कितनी बड़ी ज़मीन है अमेरिका कनाडा में। शैतान कहता है मैंने तेरे एक एक इंच पर सजदा किया है, कोई पहाड़ ऐसा नहीं है, कोई ज़मीन ऐसी नहीं है या अल्लाह जहाँ मैंने तुझे सजदा न किया हो। तो आवाज़ कुदरत आई फिर, कहा एक ही तो सजदा नहीं किया, तूने मुझे शैतान बना दिया। कहा अब वो ईमान की दर्जे कि तुमने जितने सजदे किए इंच इंच पर, वो अपनी मर्जी के मुताबिक किए, अपनी मर्जी से किए। ये एक सजदा मेरी मर्जी के खिलाफ, वाह वाह, तुम्हें शैतान बना दिया। जी मैं बिल्कुल उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।